महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में राहुल गांधी एक बार फिर पुराने राग को अलापने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी फिर संविधान को लेकर चुनाव में उतर रहे हैं कि भाजपा और आरएसएस के लोग संविधान को समाप्त कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। दावे के साथ आज एक बात कहता हूं कि आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग संविधान को समाप्त नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर यह मान लीजिए कि राहुल गांधी कांग्रेस को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। राहुल गांधी पूरी तरह से कांग्रेस को मटिया मेट कर देंगे। राहुल गांधी पूरी तरह से कांग्रेस को जमींदोज कर देंगे। राहुल गांधी को यह सोचना चाहिए, राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि यही संविधान का कार्ड लेकर राहुल गांधी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उतरे थे। और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जहां पर पूरी तरह से सबको समझ में आ रहा था, सभी लोग ये मान रहे थे कि कांग्रेस की यहां पर सरकार बनेगी, फिर कांग्रेस सत्ता में 10 साल बाद लौटेगी। लेकिन हरियाणा में क्या हुआ? कांग्रेस सत्ता में आते 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 यानी रह गई। उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण यही है कि राहुल गांधी को ना तो चुनाव प्रचार की अक्ल है, राहुल गांधी को कैंपेन करने की अक्ल नहीं है, राहुल गांधी को कब क्या बोलना चाहिए वो भी सोचते समझते नहीं है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने संविधान के राग को अलापा। पूरे देश भर में 99 सीटें कांग्रेस की आई। राहुल गांधी को लगा कि बस यही कार्ड चलने वाला है, पूरे देश भर में यही कार्ड लेकर चलेंगे। राहुल गांधी को यह नहीं पता कि लोकसभा चुनाव की रणनीति कुछ और होती है। राहुल गांधी को यह नहीं पता कि विधानसभा चुनाव की रणनीति कुछ और होती है। अब इन विधानसभा चुनाव में कुछ नए मुद्दे को लेकर, क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर, प्रदेश के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को वहां पर उतरना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी हरियाणा में भी वही संविधान का रोना रोकर उतरते हैं चुनाव प्रचार में। राहुल गांधी वही पुरानी घिसी पिटी बातों को लेकर हरियाणा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं। और उसी का परिणाम हुआ कि राहुल गांधी को वहां पर नजरअंदाज कर दिया गया। उसी का कारण हुआ कि कांग्रेस की सत्ता वापस नहीं लौट पाई, यानी 10 साल बाद भी कांग्रेस हरियाणा में नहीं आ पाई। जबकि सभी को लग रहा था कि 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के लिए भारी पड़ सकता है। भाजपा की सत्ता में यानी तीसरी बार आ पाना बहुत मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि अब एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा वहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन राहुल गांधी का कुप्रचार और भाजपा का हरियाणा में सुप्रबंधन वो ऐसा रंग खिलाया कि भाजपा की सरकार बनी और फिर जो है सैनी मुख्यमंत्री बने। अब आप देखिए, हरियाणा में चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी हरियाणा से सीखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हरियाणा में सत्ता में ना आ पाने के बाद भी राहुल गांधी ने थोड़ी भी सीख नहीं ली। महाराष्ट्र में जा रहे हैं चुनाव प्रचार करते समय, या नागपुर में जा रहे हैं चुनाव प्रचार करते समय, या झारखंड में चुनाव प्रचार के समय राहुल गांधी अब एक राग अलाप रहे हैं। वो पुराना राग जो लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा था, अब वही राग अलापने का काम राहुल गांधी फिर करने लगे। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाजपा और आरएसएस वाले लोग वो संविधान को समाप्त कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। राहुल गांधी का अगर ये मजबूत हथकंडा होता, राहुल गांधी का ये प्रचार करने का जो स्टैंड है ये बहुत अगर मजबूत होता, तो निश्चित तौर पर हरियाणा में इनकी सरकार आती। अर्थात ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी का ये चुनाव प्रचार करने का जो स्टंट है उसे जनता ने इनकार कर दिया है, उसे जनता ने इग्नोर कर दिया है। हरियाणा की जनता ने इग्नोर कर दिया है, महाराष्ट्र की जनता भी नहीं स्वीकार करने वाली, झारखंड की भी जनता स्वीकार नहीं करने वाली। इसके बावजूद ना राहुल गांधी के सिपह सलाहकार उन्हें बताने वाले हैं, ना राहुल गांधी के नजदीक के लोग हैं वो बताने वाले हैं कि संविधान की बात को अब छोड़ दो, अब कोई नया मुद्दा महाराष्ट्र का हो वो उठाने की कोशिश करो, कोई नया मुद्दा झारखंड का है उसे उठाने की कोशिश करो, कम से कम संविधान की बात को तो छोड़ दो। लेकिन राहुल गांधी को चूंकि चुनाव प्रचार का जरा भी तनिक भी अनुभव नहीं है और इसके कारण ही दिन प्रतिदिन देखी जाए तो कांग्रेस की स्थिति बेकार होती जा रही है। दिन प्रतिदिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस सत्ता से बाहर होती चली जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सत्ता थी, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस गायब हो गई। मध्य प्रदेश के चुनाव में ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि कांग्रेस की वापसी हो, यानी कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में नहीं थी, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं आ पाई। राजस्थान में तो लग रहा था कि कांग्रेस की स्थिति बेकार है, तो राजस्थान से तो कांग्रेस की वापसी हो ही गई। ऐसे में
हरियाणा अगर चलते तो हरियाणा में लग रहा था कि एकदम से कांग्रेस आनी ही आनी है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस बाहर हो गई। अब आप देखिए प्रदेश दर प्रदेश कांग्रेस सत्ता से बाहर होती जा रही है। मौका मिला महाराष्ट्र में, मौका मिला राहुल गांधी को झारखंड में, तो वहां पर भी राहुल गांधी वही पुरानी घिसी पिटी बातों को बोलने का काम कर रहे हैं। अब राहुल गांधी के प्रचार की स्थिति देख लीजिए, राहुल गांधी की रणनीति देख लीजिए, राहुल गांधी कैसे कांग्रेस को तबाह कर देंगे, राहुल गांधी कैसे कांग्रेस को बर्बाद कर देंगे, राहुल गांधी कैसे कांग्रेस को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, जरा देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और इस उपचुनाव में राहुल गांधी ने अपने प्रत्याशी ही नहीं उतारे। सब समाजवादी पार्टी से उनका गठजोड़ चल रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो राहुल गांधी से इतने आगे निकल गए कि राहुल गांधी अखिलेश यादव के सामने नतमस्तक हो गए। राहुल गांधी अखिलेश यादव के सामने एकदम से फ्लैट हो गए और राहुल गांधी ने यह कहा कि उपचुनाव में यूपी में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं उतरेगा। कम से कम राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 9 में से 4 से 5 सीटों पर मांग करते हैं तो अखिलेश यादव को सीटें देनी पड़ती। 1-2 बार भी राहुल गांधी कहते कि अगर सीटों का समझौता नहीं हो पा रहा तो उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी और दमदारी से चुनाव लड़ेगी। तो अखिलेश यादव को एक बार सोचना पड़ता, लेकिन राहुल गांधी के अंदर ना इतनी कुव्वत है, ना इतनी राजनीतिक समझ है, और उसके कारण से क्या हुआ, उसके कारण से पूरी तरह से यानी चुनाव विहीन उत्तर प्रदेश कांग्रेस का हो गया। भले ही गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ प्रत्याशी उतरे हुए हैं, लेकिन निश्चित ये मानिए कि जिस जगह पर कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं उतरा है, यानी उपचुनाव में एक भी सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं उतरा है, इससे धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में जमीन जो है कांग्रेस खोती जाएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता हतोत्साहित होंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये लगेगा कि जब उनका प्रत्याशी नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगेगा कि जब उनका प्रत्याशी मैदान में उतर नहीं रहा है तो वो क्यों मेहनत करें, क्यों वो समाजवादी पार्टी के साथ जाकर प्रचार करें, क्यों वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ या पदाधिकारियों के साथ जाकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर चुनाव प्रचार करें, घूमें और भ्रमण करें। वो उससे इनकार कर देंगे, वो घर बैठ जाएंगे। ऐसे हालत में क्या होगा, ऐसे हालत में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में निरंकुशता का भाव आएगा, ऐसे हालत में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उदासीनता की भावना पैदा होगी और धीरे धीरे कांग्रेस की जड़ उत्तर प्रदेश से समाप्त हो जाएगी। हालांकि कहा जाए कि विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस की जड़ धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। हालात ऐसी है, जो कांग्रेस कभी पूरे देश भर में सत्ता में थी, जो कांग्रेस लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से सत्ता में रही है, उसी कांग्रेस की आज स्थिति ये हो गई है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाती। उसी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की यह स्थिति हो गई है कि उपचुनाव में कांग्रेस एक भी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारती। उसी उपचुनाव में अखिलेश यादव के सामने राहुल गांधी की खड़े होने की हिम्मत नहीं होती कि हम 4 से 5 सीटें लेंगे, हर हाल में लेंगे और हर हाल में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। इतनी भी हिम्मत राहुल गांधी की नहीं होती। और अब इसके बाद राहुल गांधी प्रचार करके ये कहते हैं कि भाजपा और आरएसएस के लोग संविधान को समाप्त कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। तो एक बार फिर मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरी प्रखरता के साथ, पूरी मजबूती के साथ, कि निश्चित तौर पर यह मानिए कि राहुल गांधी ही कांग्रेस को समाप्त कर देंगे, राहुल गांधी ही कांग्रेस की जमीन को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। क्योंकि जिस तरह से वो कांग्रेस का प्रचार करते हैं, जिस तरह से उनके प्रचार की रणनीति है, अब जनता उनके प्रचार से ऊब गई है, अब राहुल गांधी के वक्तव्य से ऊब गई है। राहुल गांधी के बार बार संविधान की बात को लेकर जनता जान गई है। जनता को ये पता है ना संविधान समाप्त होने वाला है, ना संविधान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने वाला है। तो ऐसे हालत में राहुल गांधी ये समझ नहीं पा रहे हैं, या राहुल गांधी के जो नज़दीकी हैं, करीबी हैं, वो उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं कि कम से कम अब तो संविधान की बात को छोड़ दो, कम से कम अब तो महाराष्ट्र में अगर स्थानीय चुनाव है, यानी प्रदेश का चुनाव है, तो प्रदेश की कोई बात करो। अगर झारखंड में प्रदेश की कोई बड़ी समस्या है तो उसकी बात करो, संविधान की तो बात मत करो। लेकिन
लगता है कि राहुल गांधी हरियाणा के चुनाव से नहीं सीखे, इसीलिए बार बार संविधान की बात करते हुए इस चुनाव में भी नजर आ रहे हैं और इसके कारण से राहुल गांधी को यानी कांग्रेस को निश्चित तौर पर मुंह खानी पड़ेगी।